पता नहीं गाड़ी लेके कहाँ चले गए, इतना मारा पता नहीं कहाँ मार के डाल दिया, हाथ पैर बांध के मारा है उनको, पूरे पैर काट दिए, पूरी अंगुलियां तोड़ दी है, पूरा मार के पूरा काला कर दिया है, करंट से मार दिया है उन्हें, 4-5 घंटे बहुत मारा है। जब उन्हें डंडों से उनकी मौत नहीं हुई तो उनको करंट लगा दिया, उनकी मौत हो गई। मृतक बलवंत सिंह के घर पर हम मौजूद हैं। ये देखिए डेड बॉडी अंतिम संस्कार के लिए चली गई है, लेकिन घर की अगर बात करें तो घर पे एक मातम सा छाया हुआ है। उनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद है। उनके देखिए 2 बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं 2, ये मृतक बलवंत के ही बच्चे हैं, जो मासूम बच्चे हैं। एक बच्ची है 2 साल की काव्या, एक यश है 1 साल का। ये दोनों गोद में ही नौनिहाल हैं। और देखिए बच्चे भी रो रहे हैं, कितने मासूम बच्चे हैं। बच्चे के सर से पिता का साया उठ गया। देखिए बच्चे कैसे अपना बिलक कर रो रहे हैं। बच्चे भी समझ रहे हैं उनके पिता नहीं आएंगे। इनकी पत्नी से बात कर लेते हैं। ये बताइए, नहीं जानता है। साली जी ये बताइए, जब वो गए थे यहाँ से क्या कह के गए थे 12 तारीख को? वो तो चोकर लेने चले गए थे सुबह 7 बजे नाश्ता करके, फिर कुछ नहीं कह के पैसे से लेके चले गए थे। दोपहर में आए तो उन्होंने फ़ोन किया कि खाना भेज दो गोदाम पे, तो हमने खाना पैक करके भेज दिया था। फिर 3:30 बजे हमने फ़ोन किया, हमने कहा कहाँ हो, तो बोले हम मिल में हैं। तो हम कहे कितने टाइम तक आओगे, बोले रात हो जाएगी। हमने कहा ठीक। फिर 5-5:30 बजे हमने फ़ोन किया तो 3 बार बेल गई है। उसके बाद बेल गई है तो उसको काट के स्विच ऑफ कर दिया गया। उसके बाद हमसे कोई बात नहीं हुई। उसके बाद जानकारी मिली आपको? फिर कुछ नहीं। फिर अगले उसी दिन रात में जब पता चला, मेरे चाचा थे वहाँ, दूसरे लोगों को पकड़ा गया था जनिया में, तो वहाँ चाचा गए थे दूसरे लोगों के लिए। तो उनको जब पता चला कि मेरे हस्बैंड, उनकी चीखें सुनाई पड़ रही थी, उन्हें बहुत मारा जा रहा था। उनकी चीखें जब सुनी तो चाचा ने झांका तो देखा वो बहुत मारे जा रहे। फिर उनको चाचा को धक्के दे के बाहर फेंक दिया गया, बाहर भगा दिया गया। फिर मेरे चाचा ने सबको बुलाया, बड़े पापा को, चाचा लोगों को जिसके घर में चोरी हुई थी, सब चाचा लोग गए। उन्होंने कहा ये मेरा भतीज है, ये इसने चोरी नहीं की, ये बेकसूर। बोले आपने रिपोर्ट की है तो अब हम काम अपने हिसाब से कर। किसी ने बता दिया कि इन्होंने चोरी, हम बता दें आपने चोरी की है तो कोई कैसे बिना सबूत के कैसे मान लेगा क्या? तो बस बोले कि ठीक है। उनको ले जाके एक गाड़ी में घुसो दिया, गर्दन पकड़ के ऐसे धक्का दे। बोले चलो हम चौकी में मिलते। पता नहीं गाड़ी लेके कहाँ चले गए, इतना मारा पता नहीं कहाँ मार के डाल दिया, हाथ पैर बांध के मारा है उनको, पूरे पैर काट दिए, पूरी अंगुलियां तोड़ दी है, पूरा मार के पूरा काला कर दिया है, करंट से मार दिया है उन्हें। 4-5 घंटे बहुत मारा है। जब उन्हें डंडों से उनकी मौत नहीं हुई तो उनको करंट लगा दिया, उनकी मौत हो गई। 1 बजे रात में सबको बस अब लोग ढूंढ रहे। सुबह 7 बजे पता चला कि उनको मार के डाल, और रनिया गए तो चोकर लेने, वहाँ से पकड़ लिया। हमारी जो पिकअप थी वो रनिया में खड़ी थी, और उन लोगों की साजिश देखी आप, वो रनिया से पिकअप लेके आके अलियापुर में खड़ी कर दी, वो भी उसी दिशा में क्यों रनिया जा रही है, और तोड़ फोड़ के खड़ी की है, जो एक्सीडेंट का केस बताया जाए। और उनको मार के उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। उसके बाद एक्सीडेंट करके लावारिस का केस बताया जा रहा था। मेरे घर वाले पहुंचे, मेरे रिश्तेदार पहुंचे, 5 मिनट पहले पहुंच गए तो वो मिल गए, नहीं तो लावारिस करके उनको फेंक दिया जाता। पुलिस ने उठाया था, कुछ बताया था? कुछ भी नहीं बताया, बस पकड़ ले गई, बस मारने लगी, बता दिया चोरी की। मेरे चाचा जिनके घर पे चोरी हुई थी उन्होंने बताया कि ये मेरा भतीजा है, इसने चोरी नहीं की है, तो मेरे साथ था। ऐसे कैसे होता कि हम बता दें आपने चोरी की है तो आपको पुलिस पकड़ ले जाएगी और बस मार डालेगी? ऐसा कहीं होता है क्या बिना सबूत के? कितने बच्चे हैं? 2 बच्चों में एक लड़की है, वो छोटी 2.5 साल की है, कि ये लड़का है बस 3.5 साल मेरी शादी को हुई है। DMSP आए थे, सांसद जी आए थे, कुछ आश्वासन देंगे? कुछ भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं बता के चले। तो हमने कहा 4 लाख हमें नहीं चाहिए, हमारा आदमी वापस कर दे, हमारा हस्बैंड वापस कर दे, तो 4 लाख वो 1 साल में कमा लेंगे। क्या चाहती हैं आप? हमें सरकारी नौकरी चाहिए, जो हम अपने बच्चों को कमा के पढ़ाएंगे, इनको बड़ा करेंगे, पाले, और हमारे हस्बैंड को इंसाफ चाहिए। जो उनको जिसने मारा उसका खून चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मतलब उसकी गिरफ्तारी चाहिए? गिरफ्तारी, खून चाहिए कि जिसने मारा है उसको फांसी चाहिए। और हमारे बच्चों को, हमको सरकारी नौकरी चाहिए, जो हम पढ़ा लिखा के इनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इनको पालेंगे पोसेंगे। अब हमारा तो कोई बच्चा नहीं, हम क्या करेंगे? बिल्कुल, देखिए समझ सकते हैं, ये शालिनी सिंह है, मृतक बलवंत सिंह की पत्नी है, बलवंत सिंह की। इनका ये आरोप है कि पुलिस ने झूठे मामले में उनको उठाया था, लूट के मामले में, और उनकी पीट कर हत्या कर दी। इस कदर पिटाई की कि बलवंत की मौत हो गई।
परिजनों ने कई बार उनसे पूछना चाहा पुलिस से, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। आप समझ सकते हैं पूरे घर पर कितना पहाड़ टूटा होगा, क्योंकि बलवंत अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे और उनके 2 मासूम बच्चे हैं। आप समझ सकते हैं कि इन बच्चों पर क्या बीतेगी, बच्चे क्या सोच रहे हैं। बच्चे भी रोते हुए आपको दिख रहे हैं, बिलखते हुए दिख रहे हैं। समझ सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की बर्बरता साफ तौर पे देखी गई है। जहाँ पर एक निर्दोष की पुलिस की पिटाई से मौत हुई है, वहीं पर पुलिस की तरफ से जो बयान दिया गया था कि उसके सीने में दर्द होने की वजह से मौत हुई है, लेकिन अब परिजनों की तरफ से आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सांसद और डीएम और एसपी भी गांव में आए थे परिवार वालों को सांत्वना देने, लेकिन परिवार वालों ने कहा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो, बच्चों के पालन पोषण के लिए उनकी पत्नी शालिनी सिंह की सरकारी नौकरी लगे, जिससे वो अपने बच्चों का, अपने घर परिवार का पालन पोषण कर सकें। तो समझ सकते हैं कि जिस चाचा ने लूट की घटना अपने साथ दर्ज कराई थी थाने में, उसी के भतीजे को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार ना कहें क्योंकि पुलिस बता नहीं रही थी, पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था या उठाया था, उसकी पीट कर मौत कर दी। अगर वो निर्दोष था तो उसकी मौत क्यों की गई? अगर वो आरोपी था तो परिवार वालों को इस बात के लिए क्यों नहीं जानकारी दी गई? ये सबसे बड़ा सवाल है। समझ सकते हैं इस पूरे मामले में उच्च अधिकारी